फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की। साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज की। फ्रेंड्स, काफ़ी दिन के बाद आज फ्यूचर ग्रुप के सारे शेयरों में रौनक है, सभी में अपर सर्किट लग गया है और उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी पॉजिटिव और गुड न्यूज, जिसको हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिन से ज़बरदस्त गिरावट हो रही थी, एक तरफा गिरावट हो रही थी, क्योंकि कोई न्यूज़ नहीं आ रही थी और कोई न्यूज़ नहीं आने की वजह से लगातार सिर्फ गिरावट ही गिरावट हो रही थी। लेकिन आज सडनली बहुत ही शानदार न्यूज़ निकल कर आई है और इसका असर हो गया है स्टॉक के ऊपर और तेज़ी बनी है और एक बड़ा डिसीजन लिया गया है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से अमेजन को सबक सिखाने के लिए। तो क्या है वो पूरा मामला और क्या है डिसीजन, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी अपनी तरफ से एक बड़ा निर्णय लिया है, वो निर्णय क्या है, उसका क्या फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर ग्रुप को और इस डील को, वो भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में बहुत सारे जो टारगेट है जो रिलायंस को लेकर निकल के आ रहे हैं उसको भी डिस्कस करेंगे और आगे क्या भविष्य रहने वाला है इस डील का और कितनी जल्दी ये डील फाइनल होने वाली है, इस वीडियो के माध्यम से हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता ही है, बहुत दिन से ज़बरदस्त गिरावट हो रही थी फ्यूचर ग्रुप के शेयरों में और उसके पीछे वजह थी कि जो मामला है वो अप्रैल के एंड तक चला गया, यानी बहुत समय बीच में गैप पड़ गया और उसकी वजह से और कोई गुड न्यूज़ नहीं आने की वजह से लगातार गिरावट हो रही थी। लोअर सर्किट लग रहे थे, शेयरों में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी थी। लेकिन आज उस गिरावट पे ब्रेक लग गया और उसके पीछे है बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़। अमेजॉन को सबक सिखाने के लिए और इस कोविड-19 का जो इफेक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा, फिर से सेकेंड लेयर बढ़ने लगी है और उसकी वजह से हो सकता है कि आने वाले समय में बहुत सारे सिटीज़ के अंदर लॉकडाउन भी लग जाएगा। तो अपने बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए फ्यूचर ग्रुप ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। फ्यूचर ग्रुप अपनी बिग बाज़ार के जो भी प्रोडक्ट है अब उनको वो ऑनलाइन डिलीवरी देने का फैसला कर लिया है। उन्होंने बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। इससे एक तीर से दो शिकार होंगे। एक तरफ तो अमेजन को भी सबक सिखाया जाएगा क्योंकि अमेजन इस ई कॉमर्स के मामले में सबसे आगे है, लेकिन अब उसको टक्कर दी जाएगी फ्यूचर ग्रुप की तरफ से। फ्यूचर ग्रुप के जो बिग बाजार के जो प्रोडक्ट है अब वो ऑनलाइन डिलीवर किए जाएंगे कस्टमर के घर पे। और दूसरी बात, अपने कारोबार को भी उनको आगे चलाना है क्योंकि कोविड का असर फिर से होने लगा है, बहुत ज़्यादा मामले बढ़ चुके हैं और अब हो सकता है फिर लॉकडाउन भी लग जाए तो लोगों को सुचारू रूप से प्रोडक्ट घर पे डिलीवरी कर पाए और फिर से अगर एक बार स्टोर भी बंद हो तो उसका कोई प्रॉब्लम ना हो क्योंकि उसके द्वारा भी डिलीवरी आगे ऑनलाइन डिलीवरी घर के कस्टमर के घर पे पहुंच जाए तो कारोबार भी चलेगा और अमेजन को भी एक बड़ा सबक दिया जाएगा। तो एक बड़ा निर्णय लिया गया है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से। फ्यूचर ग्रुप की तरफ से पहले 3 बड़े शहरों में शुरुआत की जा रही है, मुंबई, न्यू दिल्ली और बेंगलुरु में, और उसके बाद में इसको फैलाया जाएगा कम से कम 150 शहरों में भी। और इस फैसले से ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को एक छत्र राज जो कर रही है उसको फ्यूचर रिटेल एक बड़ी चुनौती देगा। फ्यूचर रिटेल इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रिटेल चेन का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है और पूरे हिंदुस्तान में इनके स्टोर फैले हुए हैं और इसका इनको फ़ायदा मिलेगा और ये डिलीवरी टाइम पे कर पाएंगे, कस्टमर के घर पे ऑनलाइन डिलीवरी हो पाएगी। इससे पहले अमेजॉन और बिग बास्केट, जिसने टाटा ग्रुप में भी इसमें हिस्सेदारी ली है, जो ऑनलाइन के ग्रॉसरी की सप्लाई करते थे, दोनों जो बड़ी कंपनियां थी अमेजॉन और बिग बास्केट, जिनका ही कारोबार था। फ्यूचर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कमलदीप सिंह ने मीडिया से ब्रीफिंग में कहा है कि उनका दूसरी कंपनी के खिलाड़ियों पर बढ़त हो सकती है क्योंकि हमारे पास हमारे स्टोर में व्यापक श्रेणी है। फूड आइटम्स, फैशन और किचन की सारी वस्तुओं की हम डिलीवरी 2 घंटे के अंदर ही कर देंगे, यानी दूसरी कंपनियों से काफ़ी पहले। क्योंकि जो दूसरी कंपनियां जैसे अमेजॉन है वो खुद प्रोडक्ट नहीं रखती है, दूसरों के यहाँ से प्रोडक्ट लेकर डिलीवर करते हैं तो उसमें काफ़ी समय निकल जाता है। बहुत सारे एक जगह से दूसरी जगह में जो प्रोडक्ट को पहुँचाने में समय लग जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम फ्यूचर ग्रुप के साथ नहीं होगी क्योंकि उनको सीधा उनके जो स्टोर्स है वहाँ से सीधा डिलीवरी करना है कस्टमर के घर पे। जैसे ही ऑर्डर आ गया तो वहाँ से जो बंदा है वो कस्टमर के घर पे डिलीवरी कर देगा, तो सबसे फास्ट सर्विस दे पाएगा फ्यूचर ग्रुप बिग बाजार के प्रोडक्ट की कस्टमर के घर पे डायरेक्ट। तो आने वाले समय में जो कारोबार अमेजॉन और बिग बास्केट के पास में उसमें काफ़ी हद तक जो है हिस्सा बढ़ जाएगा फ्यूचर ग्रुप का, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप ने जो निर्णय लिया बहुत ही यूनिक और बेस्ट निर्णय और इसकी वजह से उनके कारोबार में काफ़ी इजाफा हो जाएगा। तो एक निर्णय लिया गया जिसका बहुत ही ज़्यादा पूरे बाजार ने उसको वेलकम किया है और सारे के सारे शेयरों में शानदार तेज़ी देखने को मिली है और एक तरह से रिलायंस इंडस्ट्रीज ने उनको पूरी तरह से हेल्प की हुई है। जैसे कि आपको पता ही होगा, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की मदद से अपने अप्रैल में मेगा डिस्काउंट ऑफर भी शुरू कर दिया उन्होंने और अब बहुत ज़बरदस्त जो उनका एक पहले से 15 साल पहले जो स्लोगन शुरू किया, सबसे सस्ता दिन का जो स्लोगन शुरू किया था उसको वो आगे बढ़ा रहे और लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दे रहे हैं और उसकी वजह से
सेल में काफ़ी इजाफा हो सकता है। तो रिलायंस पूरी मदद कर रही है फ्यूचर ग्रुप की कि किसी भी तरह से उनके कारोबार को आगे बढ़ाया जाए और इस कारोबार को ऊपर लेके जाया जाए और अमेजॉन को दबाया जाए। तो एक बड़ा निर्णय जबरदस्त लिया गया है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से और इसका आने वाले समय में बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, जो शेयरों में गिरावट हो रही थी उसको एक बार ब्रेक लग गया है। एक बार हम कारोबार को भी डिस्कस कर लेते। आज फ्यूचर रिटेल का स्टॉक 44.75 पर 5% अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है। फ्यूचर सप्लाई चेन में 66.35 पर 5% का अपर सर्किट लगा है और फ्यूचर लाइफ स्टाइल में 51.30 पर 5% का अपर सर्किट लगा है और फ्यूचर इंटरप्राइज में 8.70 पर 10% का अपर सर्किट लगा है और फ्यूचर कंज्यूमर है 6.60 पर 10% का अपर सर्किट लगा है। तो फ्रेंड्स बहुत ही शानदार तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि निर्णय बहुत बड़ा लिया गया है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से। क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है, मुंबई में तो कोरोना के बहुत ज़्यादा केस बढ़ गए और कभी भी लॉकडाउन लग सकता है। तो ऐसे समय में स्टोर के बंद होने की पूरी संभावना थी, तो उसके पहले ही कंपनी ने बड़ा निर्णय ले लिया है। फ्यूचर ग्रुप की तरफ से जो निर्णय लिया गया है, अब स्टोर बंद भी हो जाएगा तो उनके जो प्रोडक्ट है वो वहाँ से डिलीवर कर पाएंगे वो कस्टमर के घर पे, तो जो उनका बिजनेस है वो रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। और साथ में एक अमेजॉन को भी एक सबक मिलेगा कि अगर आप हमारे रास्ते में आओगे तो फिर हम आपको भी टक्कर देने के लिए तैयार है और आपके कारोबार में भी हम एंट्री कर लेंगे और आपके कारोबार को भी लॉस पहुंचाएंगे। तो एक बड़ा एक सबक होगा अमेजॉन के लिए कि उसने जो किया गलत किया और उसको नतीजा भुगतना होगा, उसके कस्टमर भी टूटेंगे। तो एक बड़ा और बहुत ही शानदार निर्णय लिया गया है फ्यूचर ग्रुप की तरफ से। इस वजह से आगे इसमें कुछ संभावना बन रही है। अब हम चलेंगे इसके जो फैसले के ऊपर। इसके जैसे कि आपको पता ही है, दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज के बेंच फैसले ने बहुत ही ज़्यादा निराश कर दिया था फ्यूचर ग्रुप को, क्योंकि एक बहुत ही सख्त और हार्ड निर्णय दिया गया था उनकी तरफ से। सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के फैसले की अवमानना करके फ्यूचर ग्रुप लगातार जिस तरह से एक के बाद एक जो परमिशन लिए जा रहे हैं एजेंसियों, गवर्नमेंट एजेंसियों से, वो बिल्कुल गलत है और इसलिए उन्होंने उनके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त फाइन लगाया था। यानी उन्होंने जो आदेश दिया उसके तहत फ्यूचर ग्रुप की सारी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया था। साथ में उनके ऊपर केस चलाने की बातें थी कि जो भी फ्यूचर ग्रुप के जो डायरेक्टर हैं उनके ऊपर केस चलेगा और उनको जेल में भेजा जाएगा, ऐसा सख्त निर्णय दिया गया था। तो उसके खिलाफ फिर से फ्यूचर ग्रुप के किशोर बेनी दिल्ली हाईकोर्ट में अपील की थी, तो वहाँ से 2 जजों की बेंच ने उनके निर्णय को बदल दिया है और एक बड़ी राहत दी है और अब ये मामला अप्रैल में चला गया और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में यहाँ पे इसके ऊपर सुनवाई होगी और वहाँ से निर्णय आने की संभावना है। तो अभी 1 महीना है, लेकिन उसके बीच में एक पॉजिटिव न्यूज आई जिसकी वजह से यहाँ पे अपर सर्किट लग गया है और ये थोड़ा सा मामला अब आगे बढ़ा है। तो एक खुशी की बात है क्योंकि काफ़ी गिरावट हो चुकी थी और दूसरे कोई भी अब रास्ता नहीं है, इसके जो भी इन्वेस्टर है वो बिल्कुल फंसे हुए हैं इसमें। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ ने थोड़ी सी इसमें होप जगा दी है। अब जरा हम रिलायंस की बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक आज 2018 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 2030 की और लो बनाया 2003 का और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 2020 पर 0.84% अप पर इसने क्लोजिंग दी है और बहुत ही शानदार इसकी प्राइस है। 2000 के आसपास आपको आंख बंद करके खरीदारी करनी चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त तेजी बनने वाली है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर और बहुत सारे रिसर्च एनालिस्ट कह रहे हैं कि इस लेवल पर आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। जेएम फाइनेंशियल की तरफ से भी इसको खरीदारी की सलाह दी जा रही है। उनका कहना है कि रिलायंस का जो O2C का बिजनेस है वो बहुत शानदार आगे प्रदर्शन करने वाला है। साथ में जियो अब 5G टेक्नोलॉजी जियो की आने वाली है, तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा इनको बेनिफिट मिलेगा और रिटेल सेक्टर में भी इनके बहुत ज़्यादा पदार्पण आगे बढ़ रहा है, इनका कारोबार बढ़ रहा है। तो आपको इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। उन्होंने 2500 रुपये का टारगेट दिया है, तो बहुत ही शानदार इसका टारगेट है, बहुत जल्द आ सकता है और इस लेवल पे आपको रिलायंस में खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि रिलायंस बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू लग रहा है इस लेवल पे और यहाँ से खरीदारी करेंगे तो आपको बहुत जल्दी अच्छी इसमें रिटर्न की संभावना बन रही है क्योंकि पिछले काफ़ी 2-3 महीनों में इसने कोई बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई नहीं है। ये 2 बार 2200 के आसपास जाके रिटर्न हो चुका है और अभी भी ये 2000 के आसपास है। यहाँ पे खरीदारी का बिल्कुल मौका बनता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।